वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहां पे हम लोग वाईसीटी जनरल साइंस 2024 का ये बुक है दोस्तों, इसी बुक का हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक का हम लोगों ने बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और अब इस समय जो पढ़ रहे हैं दोस्तों फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। भौतिक विज्ञान का दोस्तों आज मैं आपको बता दूं कि भौतिक विज्ञान का आज हम लोग पार्ट नंबर 16 पढ़ेंगे और इस पार्ट नंबर 16 में टोटल 1074 से लेकर के 1145 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और इस सीरीज का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट होंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा और दोस्तों क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि हर एक प्रकार की बुकों का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां से। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बुक अगर आपको चाहिए तो उन सारी बुकों का पीडीएफ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्यूरी अडप्ट हो उसको भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम और समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में जानेंगे और गोलीय दर्पण से परावर्तन के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और साथ में दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन। और इसमें दोस्तों पहला अध्याय जो पढ़ेंगे रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, दिया गया है, कहा गया जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है डॉट डॉट परावर्तन की घटना घटित होती है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा, कह रहा जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो डॉट डॉट परावर्तन की घटना घटित होती है। तो यहाँ पे हम रख देंगे नियमित। क्या रख देंगे दोस्तों? नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है। तो 1074 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है। देखिए, यहाँ पे समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि पहले वाले परावर्तन के नियम के बारे में एक ही क्वेश्चन था और अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण से परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कहा एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है वास्तविक और पार्श्व सीधी, वास्तविक और सीधी, आभासी और पार्श्व सीधी, आभासी और पार्श्व उल्टी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए एक समतल दर्पण के लिए छवि होती है आभासी और पार्श्व उल्टी। तो यानी कि 1075 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे 1075 के बाद हम लोग देखेंगे 1076 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है। देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो एक छवि हम बनाएंगे तो वो हमेशा क्या होगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो हमेशा आभासी और सीधी होती है। अब इसके बारे में जान लीजिएगा, एक और पॉलिश की गई कांच की समतल प्लेट समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब आभासी और सीधी होते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती नहीं है, वरन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रतिबिंब से झुकती है हुई प्रतीत होती है, इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर सकती। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो 1076 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे ये दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 1077 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, दिया ये गया है, कहा गया है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं समान आकार की, सीधी या पार्श्व तौर पर उल्टी, या फिर दोस्तों आभासी। तो 1077 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है, देख लीजिएगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं दोस्तों, क्या क्या विशेषताएं हैं दोस्तों देख लीजिएगा, समान आकार की भी रहेंगी, सीधी भी रहेंगी, पार्श्व तौर पर उल्टी होंगी और आभासी होंगी। तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे 1077 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 1078 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि डॉट डॉट दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। अवतल,
समलोतल या समतल या फिर दोस्तों उत्तल। तो 1078 का अगर दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है समतल, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1078 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा, गोली दर्पण से परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फीरिकल मिरर के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि 1079 नंबर में कहा किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x है। क्या बताया गया? मुख्य फोकस x है। तो कह रहा x बराबर डॉट डॉट पर स्थित होगा। क्या स्थित होगा? अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, देख लीजिएगा, यहाँ पे फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला होता है दर्पण की फोकस दूरी बराबर, देखिए दर्पण की, आगे लिख दीजिएगा फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे वक्रता, आगे दोस्तों लिख देंगे त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बटे क्या होता है? 2 होता है। ठीक है भाई। अब देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया है, दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों इसको हम f से डिनोट करेंगे। वक्रता त्रिज्या दोस्तों देख लीजिए किसने कितनी बता दिया गया है? 12 सेंटीमीटर, तो इस जगह पे हम 12 लिख देंगे, बटे 2 होता है, ये कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा फोकस को इसने x मान रखा है, यानी कि फोकस x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। दोस्तों 6 सेंटीमीटर आया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अब एक चीज और समझ लीजिएगा, यहाँ पे अवतल दर्पण की बात कही गई है ना, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको नोट करके लिखे दे रहा हूं, देखिए नोट में अवतल दर्पण की फोकस दूरी, देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं अवतल, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब देखिए फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं और ये क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक। देखिए ऋणात्मक हम यहाँ पे लिख देंगे, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक लिख दिया, आगे लिख दीजिएगा होती है। तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण कहा गया, तो इसकी फोकस दूरी जो f है, ये जो f का वैल्यू आया 6, तो ये -6 हो जाएगा, -6। अब दोस्तों देख लीजिए इसमें सेंटीमीटर दे रखा, तो इसलिए यहाँ भी दोस्तों सेंटीमीटर लगा देंगे, -6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा ये दिया गया है हमारा ए ऑप्शन पे, तो 1079 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1080 नंबर, और इसपे कहा है किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इसका वक्रता केंद्र या ध्रुव से डॉट डॉट की दूरी पर स्थित होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमको क्या करना है? वही निकालना है फोकस दूरी। दोस्तों फोकस दूरी हम निकालेंगे, देखिए फोकस दूरी बराबर फार्मूला हम जानते हैं, दर्पण की फोकस दूरी बराबर फार्मूला हो जाएगा, देखिए फिर वही लिखे दे रहे हैं दर्पण, देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा फोकस और आगे हम लिखेंगे दूरी, दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे? वक्रता, और यहाँ पे देख लीजिएगा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, और बटे हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, देखिए सब कुछ इसने दिया गया, कहना अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों देख लीजिएगा जो ये 16 सेंटीमीटर जो हमारा दिया गया है, ये क्या दे रखा है? वक्रता त्रिज्या है, दे रखा है। तो वक्रता त्रिज्या, अब देखिए अगर हम देखेंगे वक्रता, ये जो 16 सेंटीमीटर दिया गया है, ये क्या है हमारा? वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मतलब ये कहा ना 16 सेंटीमीटर, कह रहा फोकस, अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर। तो देखिए हमको क्या निकालना? ध्रुव से मतलब कह रहा इसकी वक्रता केंद्र, देखिए हमको वक्रता केंद्र निकालना है, ये हमको ज्ञात करना है, और ये जो हमारा दिया गया है ये फोकस दूरी है, ये दी गई है ये। तो ये फोकस दूरी कितनी दे रखी है इस जगह पे? 16, और यहाँ पे हम बराबर लगा देंगे। अब वक्रता त्रिज्या तो हमको निकालनी है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वक्रता और आगे हम लिख देंगे त्रिज्या, बटे दोस्तों क्या कर देंगे? बटे पूरे का 2 लगा है, 2 लगा देंगे भाई, ये हो गया। अब देखिए वक्रता त्रिज्या बराबर अगर निकालेंगे तो वक्रता त्रिज्या बराबर फार्मूला हमारा निकल के आ जाएगा 16 दूनी 32 आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर। ये दोस्तों देख लीजिए कहां पे दिया गया है? सी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा 1080 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1081 नंबर, और इस पे कहा है कि इनमें से कौन से बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होते हैं? वक्रता केंद्र पर, आपतन बिंदु पर, ध्रुव पर। अब दोस्तों देख लीजिएगा वक्रता केंद्र पर, आपतन बिंदु पर, या फिर दोस्तों ध्रुव पर। तो 1081 का दोस्तों अगर देखेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे कहना कहा गया इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो 1081 का दोस्तों देखेंगे तो ये हमेशा दोस्तों क्या होता है, वक्रता केंद्र पर स्थित होता है। कहां पे स्थित होता है? वक्रता केंद्र पर। तो वक्रता केंद्र पर स्थित होगा, और दोस्तों कहां पे स्थित होगा? ध्रुव पे स्थित होगा। तो यहाँ पे विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए के साथ एक राइट बन जाएगा। 1081 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर देखेंगे वक्रता केंद्र, और दोस्तों क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र के साथ साथ दोस्तों देखेंगे तो हमारा ध्रुव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1081 के बाद हम लोग देखेंगे 1082 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन या आवर्धन डॉट डॉट होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, इसमें कहा गया किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन डॉट डॉट होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, जो ये एफ दिया गया है, और दर्पण कौन सा बताया गया? अवतल। जब भी कभी भी अवतल दर्पण की बात की जाए तो उन सारी वैल्यूओं को आप माइनस में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया एक वस्तु का फोकस दूरी, यानी कि जो ये फोकस दूरी बता दिया गया है, एफ बराबर हो जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर कह रहा दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी, तो दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी, देखिए यू हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 12 सेंटीमीटर यू के लिए लिख लेंगे। अब दोस्तों कहा गया दर्पण द्वारा आवर्धन क्षमता, यानी कि आवर्धन क्षमता को दोस्तों हम एम से डिनोट करते हैं। ये हमको एम की वैल्यू निकालनी है। और दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे हम एक चीज क्या निकालेंगे? वी भी हमको निकालना है। तो अब दोस्तों अगर आप जानेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा फार्मूला हमारा ये होता है, फार्मूला हमारा हो जाएगा 1/f। देखिए 1/f बराबर हो जाएगा 1/v। देखिए 1/v माइनस का 1/u ये होता है, या यहाँ पे प्लस आप कर दीजिएगा। 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/f, f फिर v फिर u। देखिए एफ वी यू ये फार्मूला बनता है जाकर के। तो जब ये फार्मूला बनेगा हमारा, तो अब बस इसी फार्मूले पे सारी वैल्यूओं को आप पुट कर दीजिएगा। देखिए 1/f, तो 1/ हमारा क्या आ जाएगा? माइनस का 18 आ जाएगा, बराबर 1/v। v का मान हमको नहीं पता है, और यहाँ पे माइनस में आ जाएगा 1/12 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो हमारा दिया गया है 1/, देखिए यहाँ पे 1/ माइनस का 18, तो माइनस आप कहीं भी लगा सकते हैं, माइनस का 18 चल लिख दिया, प्लस का 1/12 इधर आ जाएगा, और बराबर 1/v हो जाएगा। 12 और 18 में जब हम एलसीएम करेंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारा? 36 आ जाएगा। देखिए 36 एलसीएम हो जाएगा हमारा। तो 18 दूनी 36, यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, 12 3 36, यहाँ पे 3 आ गया, तो 1/v हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा 3 से 2 घटाएंगे तो 1/ हमारा 36 हो गया, बराबर 1/v आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो v का मान हमारा आ जाएगा 36 आ जाएगा। देखिए यहां से हमने क्या निकाल लिया है? v का मान 36 निकाल लिया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये 36 जो हमारा आया है दोस्तों, इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब हमको आवर्धन क्षमता निकालना है। अब आवर्धन क्षमता के लिए दोस्तों देख लीजिएगा फार्मूला क्या होता है। देखिए आवर्धन क्षमता को हम m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आवर्धन क्षमता। देखिए आवर्धन क्षमता को हम m से डिनोट करते हैं, तो m बराबर हमारा फार्मूला हो जाएगा माइनस का v अपान का u होता है। ये फार्मूला होता है m बराबर, तो माइनस v का मान आ जाएगा माइनस का 36, और u का मान दोस्तों देख लीजिए कितना दिया गया था? माइनस का 12। देखिए ये माइनस कट जाएगा, और 12 3 36, तो कितना आ जाएगा? m का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखिए m का मान दोस्तों 3 आया। देखिए प्लस का 3 हमारा बी ऑप्शन पे दिया गया है। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो 1082 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताया गया सारा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और देखते हैं हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 183 नंबर, और इस पे कहा गया है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार पी क्यू आर और एस एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। देखिए यहाँ पे
PQRS, देखिए ये अवतल दर्पण की सतह पर रखे चार, ये हमारे क्या हैं, चार हमारे ये एक प्रकार से ये क्या है, चार एक अवतल दर्पण सतह पर रखे चार बिंदु हैं। फिर कह रहा है यदि बिंदुओं PQR और S से वक्रता केंद्र की दूरियां क्रमशः दोस्तों R1, R2, R3 और R4 हैं, तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इनके मध्य जो सही संबंध हो जाएगा तो ये बनता है दोस्तों, देख लीजिएगा R1 इज ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R4, इस प्रकार से हमारा इनका संबंध बनेगा आपस में। तो विकल्प नंबर दोस्तों देखेंगे तो ये संबंध हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे, अच्छा ये जो एक प्रकार से बताया गया संबंध क्या बनेगा, तो यहाँ पे कहा गया है कि क्रमशः केंद्र की दूरियां R1, R2, R3 और 4 है, तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य में सही संबंध क्या बनेगा। तो देखिए ये जो R1, R2 और 3 जैसे रखा जाएगा तो ये एक इक्वल दूरी पे रखा जाएगा ना, तो ये हम इनको लिख सकते हैं R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल R4 लिख सकते हैं। ये एक दूसरे के इक्वल में आएंगे दोस्तों, बराबर में, ग्रेटर देन में नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों ये समान दूरी पे रखे जाएंगे ना, कह रहा ना वक्र केंद्र की दूरियां क्रमशः इस पे हैं, तो इनकी भी जो समान दूरी पे रखा जाएगा, तो इसलिए दोस्तों ये सारी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आएंगी। ये दिया गया अभी ऑप्शन पे, तो 1083 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1084 नंबर और इस पे कहा किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, नई कार्तीन चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x डॉट डॉट पर स्थित होगा। ये बात हमको यहां से बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 184 नंबर पे हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे बताया ना वक्रता त्रिज्या दोस्तों देख लीजिएगा 15 बता दिया गया, फोकस x हमको निकालना है तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तल दर्पण कहा है, जब उत्तल दर्पण दोस्तों बोलता है तो वहां पे प्लस में होगा, अगर इसी जगह पे अवतल दर्पण बोल देता, जो इसने उत्तल दर्पण कहा है, अगर इस जगह पे अवतल दर्पण बोला होता तो माइनस का 7.5 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों उत्तल दर्पण बोला इसलिए प्लस का हमारा 7.5 होगा। कैसे, देखिए दर्पण की फोकस दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, दर्पण की आगे हम लिख देंगे फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी बराबर होता है हमारा वक्रता त्रिज्या, देखिए क्या होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। अब देखिए वक्रता त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है 15 बटे 2, देन हमारा कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा, तो ये 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे, तो 1084 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1085 नंबर और इस पे कहा गया कि किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी, हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जो भी दिया गया है इस पहले वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। यहाँ पे कहा गया किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को, तो ये जो दिया गया है एक प्रकार से लंबाई दिया गया है, ठीक है। देखिए 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु बता दिया गया, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि हमने 16 अवतल दर्पण का, इसलिए माइनस का 16 हो जाएगा, तो माइनस का 16 सेंटीमीटर हो गया। और ये कहा गया 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से जो u आएगा तो माइनस का 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस का 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फिर अगर यहाँ पे देखेंगे i और v, देखिए i हमको निकालना क्या है, यहाँ से i निकालना है दोस्तों और यहाँ से हमको v निकालना है। अब दोस्तों i और v निकालने के लिए देखिए आप फार्मूला आप जानते ही हैं दोस्तों, 1/f बराबर क्या होता है 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसी क्वेश्चन पे, 1/f, f का मान क्या दिया गया है -16 दिया गया है, 1/v हमको निकालना है माइनस का 1/24। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1/-16 प्लस का 1/24 बराबर 1/v। अब देखिए 16 और 24 में अगर एलसीएम करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 16 दूनी 32, 24 दूना 48, 16 ती 48, देखिए एलसीएम कितना आएगा हमारा 48 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया दोस्तों 48 एलसीएम ले लिया, देखिए 16 ती 48 तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का 24 दूना 48, यहाँ पे 2 आ जाएगा 1/v। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा हमारा माइनस का 1/48 बन जाएगा बराबर 1/v। तो v बराबर जो वैल्यू आ जाएगा, देखिए v बराबर आ जाएगा माइनस का 48 आ जाएगा। v का मान कितना निकाल लिया हमने दोस्तों, माइनस का 48 निकाल लिया v का मान। अब दोस्तों देख लीजिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे, जब v का मान हमने माइनस का 48 निकाल लिया है
अब दोस्तों देख लीजिएगा, अब एक फार्मूला होता है हमारा निकालना, क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई डॉट डॉट होगी। अब देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर हम फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई का फार्मूला जो हो जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिख देंगे प्रतिबिंब, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रतिबिंब की, आगे लिख दीजिएगा ऊंचाई। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होता है v अपान का u, v अपान का u होता है। तो वही दोस्तों अब देख लीजिएगा यहाँ पे v कितना दिया गया है माइनस का 48 और u कितना हमारा आया है, u दिया गया है माइनस का 24। दोस्तों ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 2 टाइम में कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे तो हमारा कितना आ गया दोस्तों 2 आ गया। तो अब हम दोस्तों देख लीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा एक चीज ये देखना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा फार्मूला जो तो ये तो होता ही है। अब इसमें बात समझ लीजिएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को जो हम लिखेंगे इसका जो सूत्र हो जाएगा, देख लीजिएगा फिर से यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देख लीजिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको निकालना है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई डॉट डॉट होगी। तो यहाँ से अगर अब आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m बराबर 1 बटे हमारा क्या हो जाएगा o हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं v बाई u लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक नहीं है दोस्तों, ये i है, क्या है दोस्तों ये हमारा i है। देखिए यहाँ पे हमको i है और ये जो दोस्तों o दिया गया है ये एक प्रकार से ये o का मान है दिया गया है 2.5, तो यहाँ पे अब रख देंगे। देखिए i हमको निकालना है, o का मान 2.5 दिया गया है, v का मान हमको माइनस का 48 प्राप्त है, u का मान माइनस का 24 प्राप्त है। ये देखिए 24 दूना 48 2 हो जाएगा और 2.5 दूना हो जाएगा, i का मान 5 हो जाएगा, 5.0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 5.0 सेंटीमीटर दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 1085 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1085 के बाद हम लोग देखेंगे 1086 नंबर, और इस पे कहा गया है कि अवतल दर्पण के डॉट डॉट के समानांतर प्रकाशपुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, मुख्य अक्ष गुजरेगा, दर्पण की सतह गुजरेगी, फोकस समतल गुजरेगा, मुख्य अक्ष पर स्थित वस्तु गुजरेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो होगा अवतल दर्पण के डॉट डॉट के समानांतर प्रकाशपुंज परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा, ये मुख्य अक्ष गुजरेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा 86 का यानी कि 1086 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा देख लेंगे कौन सा राइट हो जाएगा, ये ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1086 का तो आपने देख ही लिया, और अगला देखेंगे 1086 के बाद दोस्तों देखेंगे 1087 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि 1.0 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा और इसकी ऊंचाई होगी। देखिए हमको दो चीज निकालनी है यहाँ पे। अब अगर देखें तो सबसे पहले देखिए सब कुछ जो दिया गया है, ये जो 1.0 सेंटीमीटर दिया गया है, देखिए सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0 का मान, ये O का मान दिया गया 1.0 सेंटीमीटर दिया गया है। हमको क्या निकालना है, ऊंचाई यानी कि I का वैल्यू ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो F दिया गया है, F दिया गया -16, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण दे रखा है, इसलिए अवतल दर्पण के लिए दोस्तों माइनस में वैल्यू पुटअप करते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा U दिया गया है -24, ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया। हमको निकालना क्या है, हमको देख लीजिएगा हमको v ज्ञात करना है। फार्मूला जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। अब देख लीजिएगा यहाँ पे अगर सारी वैल्यू हम पुट कर दें 1/f, f का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमको पता है -16 बराबर 1/v नहीं पता है, और यहाँ पे माइनस ही लगा रहने देंगे, 1/u, u का मान हमको पता है -24। हम निकालेंगे यहाँ से 1/v बराबर, देख लीजिएगा 1/v बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/16 प्लस का 1/24, नहीं वो प्लस में ही दोस्तों माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये वाला इधर तो आएगा प्लस में हो जाएगा, लेकिन ये तो इधर माइनस में ही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे माइनस ही रहेगा और 1/24 लिख दिया जाएगा। अब दोस्तों 16 और 24 का एलसीएम करेंगे तो 48 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा देखिए 16 32 16 30 48, देखिए क्या आ जाएगा, देखिए ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस होगा, ठीक है। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 16 3 48 यानी माइनस का 3 हो जाएगा, 24 दूना 48 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/v बराबर आ जाएगा माइनस का 1/48। तो यहाँ से दोस्तों v बराबर माइनस का 48 आ जाएगा। v का मान दोस्तों देख लीजिएगा हमने यहाँ से निकाल लिया, क्या आया, माइनस का 48 आ गया। अब और आगे देख लीजिएगा यहाँ से v हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना क्या है, देखिए हम जानते हैं होता क्या फार्मूला, I अपान का O
और v अपान का u, ये होता है उसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। देखिए i हमको निकालना है, यानी कि ऊंचाई को ही i डिनोट करते हैं। देखिए o हमको देख लीजिए कितना पता है, 1 पता है, 1 रख दिया। v का मान पता है दोस्तों माइनस का 48, u का मान पता है माइनस का 24, तो ये रख दिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये माइनस कट जाएगा, 24 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, तो i बराबर देखेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। i बराबर कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देख लीजिएगा अब 2 सेंटीमीटर सीधा आएगा या उल्टा आएगा। अब एक चीज ये भी आपको ध्यान देना है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब ये जो 2 सेंटीमीटर आया है, ये किस उसमें आया है, देख लीजिएगा माइनस में आया है या प्लस में आया है। तो ये जो आया है दोस्तों हमारा, यहां से अगर देखेंगे तो ये जो फार्मूला यहाँ पे माइनस लग जाएगा दोस्तों, ये फार्मूले पे क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे अब दोस्तों देख लीजिएगा तो ये माइनस हमारा एक बचा ही रहेगा, एक माइनस हमारा यहाँ से बचा रहेगा। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे ये नहीं कटेंगे, ये तो हमारा प्लस में बन जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा माइनस का आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा ये इतना और यहाँ पे माइनस का आ जाएगा। ठीक है भाई, ये इतना हो जाएगा, तो माइनस का 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो मतलब निगेटिव चिन्ह का अर्थ होता है दोस्तों, प्रतिबिंब उल्टा होगा। अगर पॉजिटिव चिन्ह आता तो प्रतिबिंब हमारा क्या होता, सीधा माना जाता। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, उल्टा होगा। यहाँ पे उल्टा, देखिए यहाँ पे हम उल्टा लिख देंगे। ऋणात्मक चिन्ह का देखिए यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं नोट करके, देखिए नोट में लिखे दे रहे हैं ऋणात्मक। देखिए ऋणात्मक चिन्ह होने पर उल्टा होता है। क्या होता है दोस्तों, उल्टा होता है। धनात्मक चिन्ह होने पर सीधा होगा। ठीक है भाई, ये बात हो गई इतनी हमारी। और अगला दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा देख लीजिएगा उल्टा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1087 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1088 नंबर, और इस पे कहा है कि एक प्रकाशिक उपकरण x की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो x डॉट डॉट हो सकता है। देखिए x डॉट डॉट कह रहा क्या हो सकता है, तो यहां से x दोस्तों जो होगा या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। देखिए ये तो बात गलत है, या तो अवतल लेंस या दोस्तों अवतल दर्पण। देखिए जब ये माइनस में वैल्यू दिया गया है ना, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये x क्या हो सकता है दोस्तों, माइनस में ही आएगा, या तो अवतल लेंस बनेगा या तो अवतल दर्पण बन सकता है। यहाँ पे 1088 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1089 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। देखिए यूवी प्लस का u प्लस वी और u प्लस वी बटे यूवी। अब देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1089 का अगर देखेंगे, देखिए सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अगर देखेंगे तो आप फार्मूला जानते हैं, देखिए 1 बटे एफ बराबर 1 बटे वी प्लस का 1 बटे यू। तो यहाँ से u और v अगर हम एलसीएम कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा u प्लस वी और इधर आ जाएगा 1 बटे एफ। देखिए अगर हम यहाँ पे f की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एफ यू प्लस वी और इधर आ जाएगा यू वी। तो यहाँ से f बराबर निकल करके आ जाएगा यू वी बटे यू प्लस वी। तो दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा कहाँ पे बन रहा है, ये हमारा बन रहा है दोस्तों देख लीजिएगा यू वी बटे यू प्लस वी दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1089 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1090 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों 2 मीटर वाले उत्तल दर्पण का पूछा गया है, तो उत्तल दर्पण को दोस्तों हम जानते हैं। देखिए उत्तल दर्पण, तो देखिए वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो देखिए हम फोकस दूरी बराबर, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे फोकस, आगे लिखेंगे दूरी, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, वक्रता, आगे दोस्तों देख लीजिएगा त्रिज्या बटे 2 हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे क्या दिया गया है, नहीं पता हमको, तो वक्रता त्रिज्या ही हमको निकालनी है। वक्रता त्रिज्या हमने वही रख दिया, अब बटे हमारा 2, फोकस दूरी हमारी कितनी दी गई 2, तो ये वक्रता त्रिज्या यहाँ से कितनी निकल आएगी, वक्रता त्रिज्या हमारी निकल करके आ जाएगी दोस्तों यहाँ पे 4 आ जाएगी, 4 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 मीटर। देखिए 4 मीटर बन जाएगा। ये दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो 1090 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1090 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और आगे देखेंगे दोस्तों 1091 नंबर, और इस पे कहा गया है कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश पुंज डॉट डॉट होगा, ध्रुव से अपसारित होगा, एफ पर अभिसारित होगा, एफ पर अभिसारित होता प्रतीत होगा, एफ से अपसारित होता प्रतीत होगा। तो 1091 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है एफ पर अभिसरित होता प्रतीत होगा। 1091 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1092 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि अवतल दर्पण के सामने डॉट डॉट रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के सामने डॉट डॉट रखी वस्तु का अनंत पर एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वक्रता केंद्र सी पर बनता है, ध्रुव पी और फोकस एफ के बीच बनता है, फोकस एफ पर बनेगा, या फिर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ध्रुव पर बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फोकस एफ पर बनेगा, यानी कि 1092 का हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा 1093 नंबर पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। देख लीजिएगा यहाँ पे 1/f, देखिए 1/f फोकस दूरी की वैल्यू, अवतल दर्पण बताया गया है। देख लीजिएगा अवतल बताया गया इसलिए माइनस में हो जाएगा, 1/f तो 1/-12, 1/v तो 1/v माइनस का 1/26। तो अब दोस्तों देख लीजिएगा अब यहाँ पे क्या आएगा, 1/v हमारा वैसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा इधर 1/ हमारा 26 प्लस में आ जाएगा, इधर माइनस में रहेगा, 1/-12 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये वैसे रख दिया गया, इसको उधर ले लिया गया दोस्तों, तो 1/26 ये इधर माइनस में रहेगा, तो ये 1/12 आ जाएगा। 26 और 12 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 26 और 12 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों हमारा 312 आ जाएगा। इनका एलसीएम दोस्तों कितना आएगा, 312 आ जाएगा। अब देखिए 26 एकन्नम 26 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा कितना, 4 1 5, 26 दूना 52 हो जाएगा। तो 26 एकन्नम 26, 26 दूनी 52, और माइनस का 12 दूना 24, 12 दूना 24, 6 7, 12 छंग 72। तो यहाँ पे आ गया 12 - 26 बन गया। अब दोस्तों अगर देखेंगे तो ये जो हमारा बना 12 - 26 बना, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अब यहाँ से वैल्यू हम क्या करेंगे, तो 26 से अगर हम 12 घटाएंगे तो 26 से 12 घटाने पर दोस्तों देख लीजिए क्या आएगा, तो 1/v बराबर आ जाएगा हमारा। देख लीजिएगा यहाँ पे क्या बनेगा, 1/v बराबर बन जाएगा हमारा, 1/v बराबर 26 से 12 घटाएंगे तो 12 दूनी 24, 25 26 यानी कि 14 बचेगा, वो भी माइनस का बटे हमारा 312। अब देखिए अगर ये कट रहा है तो कट कर दीजिए, 14 दूनी 28, 2 से कट करेंगे, 2 7 14, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब देखिए 7 दूना 14, अब ये नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर के जो वैल्यू बन जाएगा। तो देख लीजिएगा वैल्यू हमारा बनेगा क्या, 100, देखिए ये आ जाएगा माइनस का 7v बराबर 156 आ जाएगा। तो v बराबर निकालेंगे तो 156 बटे हमारा 7 हो जाएगा माइनस का। देखिए 7 दूना 14, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों माइनस लगा देंगे, 7 दूना 14 बचा 1, फिर 7 दूना 14 बचा 2 हो गया 20, फिर 7 दूना 14 बचा 6, और फिर 6 60 हो गया, 7 7 7 8 56, देखिए 8 आ जाएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर के दोस्तों आपने जाना कितना आ जाएगा, माइनस का 22.28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा कहीं पे दिया गया है माइनस का 22.28, तो ये तो हमारा इतना हो गया। अब पूछा क्या गया है, कह रहा है अतः प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी भी बिंदु पर बनेगा। तो देख लीजिएगा प्रतिबिंब हमारा 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के किसी के भी बीच बनेगा। यहाँ पे जो दिया गया अतः 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर बनेगा। देखिए ये जो 12 और 24 के बीच की ही तो वैल्यू है, ये 22 और 28 तो इसी के बीच की वैल्यू है। तो दोस्तों इसी के मध्य हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो 1093 का यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा
94 नंबर। और इस पे कहा गया है कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्मित करने के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r के लिए सही चिन्ह परिपाटी निम्नलिखित में से कौन सी होगी। अवतल दर्पण के लिए f ऋणात्मक और r ऋणात्मक, फिर अवतल दर्पण के लिए f धनात्मक और r ऋणात्मक। देखिए अवतल दर्पण के लिए अगर देखेंगे आप तो देख लीजिएगा यहाँ पे 1094 नंबर जो दोस्तों अभी आप करते चले आ रहे हैं, अगर अवतल दर्पण होगा तो उसके लिए f भी ऋणात्मक होगा और ये जो r है r भी ऋणात्मक होगा। तो यही हमारा विकल्प सही है। 1094 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1094 के बाद देखेंगे तो हम लोग 1095 पे आ जाएंगे। और 1095 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है। इस पे कहा गया है कि किसी दिए गए गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा दर्पण की फोकस दूरी बराबर अगर फार्मूला जानते हैं तो देखिए f बराबर होता है वक्रता त्रिज्या 20 दिया गया है, ये कट जाएगा तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। वक्रता त्रिज्या दोस्तों देख लीजिएगा माइनस का 20 दे रखा है इसलिए -20 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। माइनस का 10 दोस्तों देख लीजिएगा सेंटीमीटर दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ यानी कि 1095 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1095 के बाद हम लोग देखेंगे 1096 नंबर। और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक प्रकाश किरण AB एक उत्तल दर्पण पर आपतित होती है, उसका परावर्तन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि भाई देख लीजिएगा अब यहाँ पे कह रहा उसका अपरावर्तन कोण क्या होगा। तो उसका परावर्तन कोण दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री बनता है। क्या बनेगा इसका परावर्तन कोण 0 डिग्री बनेगा। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण दर्पण के किसी बिंदु पर आपतित होने पर वापस उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात लौट जाती हैं, अतः परावर्तन कोण 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला देखेंगे 1097 नंबर। और इस पे कहा है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डॉट डॉट स्थित होता है, दर्पण के पीछे, मुख्य अक्ष के ऊपर, दर्पण के सामने और दर्पण अक्ष के नीचे। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डॉट डॉट पर स्थित होता है। तो दोस्तों कहां पे स्थित होगा, दर्पण के पीछे स्थित होगा, यानी कि 1097 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1098 में दिया गया है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, फोकस और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा। जो 3 पॉइंट दिए गए हैं इन्हीं 3 पॉइंटों में से दोस्तों मैं आपको बता दूं जो हमारा राइट हो जाएगा वो कौन सा राइट होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जो इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अभिलंब के रूप में कार्य करती हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये जो फर्स्ट दिया गया है ये सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सेकंड वाला दोस्तों देख लीजिएगा वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये सेकंड भी सही हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा। तो विकल्प नंबर जो ए दिया गया है 1098, देखिए 1098 दोस्तों जो दिया गया है विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1099 में दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है। m = 1, m greater than 1, m less than 0 और 1 मतलब 0 less than m less than 1। तो यहाँ पे कह रहा है 1099 में अगर दोस्तों देखेंगे तो जो ये दिया गया है देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, अतः उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई का मान सदैव दोस्तों यानी कि 0 लेस देन m लेस देन 1 से कम होगा, यानी कि 0 लेस देन m लेस देन 1 ये दिया गया है हमारा दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे।
तो विकल्प नंबर हमारा 1099 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1099 के बाद हम लोग देखेंगे यानी कि 1100 नंबर क्वेश्चन। इस पे कहा गया है किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने दूरी पर रखा गया है, की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखिए दर्पण की फोकस दूरी अगर हमको निकालनी है, देखिए अवतल दर्पण कहा गया है, तो अवतल दर्पण कहा गया है तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा ये जो 12 दिया गया है हमारा क्या दिया गया है, यू दिया गया है। अवतल दर्पण कहा 12 और माइनस यहाँ पे 18 दिया गया है। हमें दोस्तों एफ निकालना है। ये देख लीजिएगा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/, यहाँ पे हो जाएगा v और यहाँ पे प्लस का 1/v। बस इसी फार्मूले पे वैल्यू को पुट करना है। 1/f हमको ज्ञात करना है और यहाँ पे देख लीजिएगा 1/v, 1/v का मान दोस्तों हो जाएगा माइनस का 1/18। और यहाँ पे अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे अब आगे प्लस यहाँ पे क्या होता है, u होता है। क्या होता है इस जगह पे u होता है, लेकिन माइनस में है तो माइनस का 1/, यहाँ पे हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे जब इतना आ गया तो अब दोस्तों इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर देखेंगे तो अब इसको किया क्या जा सकता है दोस्तों देख लीजिएगा, इसको हल करेंगे। जब हल करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 18 और 12 का एलसीएम करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 18 और 12 का एलसीएम आ जाएगा। देखिए 18 और 12 का एलसीएम तो 12 × 60, 18 × 72, 12 × 72 कितना आ जाएगा हमारा 18 × 72 और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 12 × 72 यानी कि कुल मिलाकर के इनका एलसीएम जो आ जाएगा दोस्तों 18 और 12 का 216 आएगा। अगर आप करके देखेंगे देखिए 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 आ गया, 6 × 18, 18 दूनी 24 आ गया। और देखिए 6 × 18 और 6 दूना 12, फिर एक बार 3 से कटेगा, एक बार 2 से 6 × 18, 18 दूनी 36। देखिए 18 दूनी 36, 12 36, यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारा दोस्तों 36 एलसीएम आ गया। तो 18 दूनी 36 तो माइनस का 2 हो गया, 12 × 36 माइनस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे माइनस का 3 वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5/, क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब जब दोस्तों देख लीजिएगा माइनस का 5/, हमारा 36 आ गया तो अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 12 और 18 दे रखा है तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो दिया गया था 12 और 18 तो यहाँ पे आ गया कुल मिलाकर के हमारा इतना। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या देख लीजिएगा ये 1/f की वैल्यू आई है। तो यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालें, देखिए यहाँ से अगर हम f की वैल्यू निकालें तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36/- का 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस वैल्यू आ जाएगा, माइनस में रख देंगे और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों कुल मिलाकर के 5 × 30 और फिर 5 × 5 और 5 दूना 10 यानी कि 6 पॉइंट देखेंगे तो देखिए 5 × 30, 5 × 35 7 बार चला जाएगा भाई। देखिए 2 अंक में है तो ये 7 बार भाग हमारा जा रहा है ना 5 × 35। देखिए माइनस हमने लगा दिया 5 × 35 और बचा कितना हमारा 1 और फिर 5 दूना 10 यानी कि इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। माइनस का 7.2 सेंटीमीटर, माइनस का 7.2 सेंटीमीटर डी पे दिया गया है। तो 1100 का विकल्प नंबर हमारा दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1101 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है। अनंत कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा या वक्रता केंद्र कहलाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विकल्प नंबर डी जो दिया गया है वक्रता केंद्र कहलाएगा। 1101 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित या दर्पण के गोले के केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र इसके सामने स्थित होता है या प्रकाश की किरण को बिना किसी विचलन के वापस उसी मार्ग पर परावर्तित कर देता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा वक्रता केंद्र जो हमारा है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1102 नंबर और इस पे कहा है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी की परिमाण, देखिए जिसके मतलब एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिणाम, जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेंटीमीटर उससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की दूरी
ज्ञात कीजिए। वस्तु की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देख लीजिएगा सब कुछ हमको दिया गया है। देखिए फोकस दूरी कितना बताया गया है, कारण जिसकी फोकस दूरी का परिणाम 20 सेंटीमीटर है और उससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो ये जो वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है ये हमारा V दिया गया है। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो F जो दिया गया, अवतल दर्पण बताया गया, तो F हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर और V हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा और U हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है 1/F बराबर 1/V प्लस का 1/U। ये फार्मूला होता है, बस इसी फार्मूले पे हमको पुटअप करना है। 1/F तो 1/20 हो जाएगा बराबर 1/V, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/माइनस का 60 हो जाएगा प्लस का 1/U, तो यहाँ पे हमने रख दिया 1/U रख दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर देखेंगे तो ये जो हो जाएगा माइनस का 1/20 इधर आएगा तो प्लस का 1/60 हो जाएगा और बराबर 1/U हो जाएगा। 60 और 20 का एलसीएम करेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा, 20 3 60 माइनस का 3 आ जाएगा प्लस का यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1/U आ जाएगा। 3 से 1 घटाएंगे तो माइनस का 2 बटे यहाँ पे 60 आ जाएगा, माइनस का जब 2/60 आएगा इधर 1/U आ जाएगा। यहां से दोस्तों देखेंगे तो U का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, U का वैल्यू निकालने पे 60 अपान का माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30 आ जाएगा। तो U का मान दोस्तों क्या आया, माइनस का 30 आया। यही हमको ज्ञात करना है। तो ये दिया गया है माइनस का 30 विकल्प नंबर डी पे। तो 1102 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 1102 के बाद हम लोग देखेंगे 1103 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उत्पन्न आवर्धन होगा। उत्पन्न आवर्धन हमको ज्ञात करना है। देख लीजिएगा फोकस दूरी कितनी बताई गई, फार्मूला आपको पता ही है। और कौन सा दर्पण बताया गया, अवतल दर्पण बताया गया, तो 1/माइनस का 2.5 हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद अगर दोस्तों देखेंगे फिर बराबर लगा देंगे 1/V। देखिए यहाँ पे हमने V रख दिया, अब प्लस का यहाँ पे, अब देखिए प्लस होता है लेकिन अवतल दर्पण बताया इसलिए ये हो जाए दर्पण के ध्रुव 5 सेंटीमीटर दूरी, तो ये U का मान हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इतना सब कुछ वैल्यू हमको पता है, बस अब हमको निकालना क्या है, यहाँ से देख लीजिएगा हमको V का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा 1/माइनस का 2.5 और यहाँ पे पॉइंट हटाया ऊपर 10 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1/5 बराबर का 1/V। तो यहाँ पे 25 और 5 का एलसीएम करेंगे तो 25 हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 10 ही रहेगा माइनस का, और यहाँ पे 5 5 25 तो 5 आ जाएगा 1/V। अगर इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये 1/V बराबर आ गया हमारा, 10 से 5 घटाएंगे तो माइनस का 5 हमारा 25 आ गया, और यहाँ पे देखिए ये 5 बार में कट जाएगा तो माइनस का 1/5 आ गया। तो V का वैल्यू निकालेंगे तो V बराबर माइनस का 5 आ जाएगा। देखिए V का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है आवर्धन यानी कि M निकालना है। तो M बराबर दोस्तों क्या होता है, माइनस का V अपान का U, ये फार्मूला होता है। देखिए यहां से M का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस V, तो और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे U का मान दोस्तों देख लीजिएगा कितना दिया गया है। U का मान अगर देखा जाए तो V का मान ये है, U का मान हमारा 5 दिया गया है, 5 से 5 कट जाएगा तो M का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। तो यही एक हमारा देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1103 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 1103 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 1103 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 1104 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक प्रतिबिंब का आवर्धन प्लस का 1.5 है तथा गोलीय दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, प्रतिबिंब डॉट डॉट पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये बात हमको बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा इसका आवर्धन दिया गया है, और ये जो दिया गया है U, देखिए ये U दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और M दिया गया है हमको कितना 1.5 सेंटीमीटर, या 1.5 दे रखा है, चलिए 1.5 रख दिया। अब आगे अगर दोस्तों देखेंगे तो हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब डॉट डॉट पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखिए अब यहां से अगर V का मान निकालें, देखिए M बराबर माइनस का V अपान का U, ये फार्मूला होता है। तो M का मान 1.5 दिया गया है, और V का मान दोस्तों देखेंगे तो माइनस का V अपान का U हो जाएगा 30। देखिए यहाँ पे माइनस का V बराबर निकालेंगे तो 15 × 45, देखिए 15 × 45 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया है। तो यहाँ पे माइनस का V बराबर आ गया 45, या आप इसको V बराबर लिख सकते हैं माइनस का 45 लिख सकते हैं। देखिए V का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे माइनस का V अपान का 30,
तो अब देखिए यहाँ पे कौन सा बताया गया है, यहाँ पे अच्छा एक चीज ये हमने माइनस का 45 जो निकाला दोस्तों देख लीजिएगा, u का मान जो होगा यहाँ पे u का मान दोस्तों माइनस में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? u का मान माइनस में लेंगे। तो यहाँ पे जब u का मान माइनस में रख दिया जाएगा दोस्तों, तो ये माइनस में कट जाएगा, तो ये जो मान आ जाएगा दोस्तों ये हमारा प्लस में ही बन जाएगा। देखिए प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब ये v का मान प्लस में आ जाएगा, हमको बताना क्या था? हमको बताना ये था 1104 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि इसका जो वैल्यू आया दोस्तों देख लीजिएगा प्लस का 45 सेंटीमीटर, और 45 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे की दूरी बताया गया है कि दर्पण के सामने की दूरी बताया गया है 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दर्पण के पीछे देखिए स्पष्ट है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। ये दर्पण के कहां बनेगा? पीछे बनेगा। तो ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। देखिए प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे हम लिखे देते हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे आगे दोस्तों लिख दीजिएगा बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। 1104 का विकल्प नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1104 के बाद हम लोग देखेंगे 1105 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि यदि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो उसकी फोकस दूरी डॉट डॉट होगी। पूर्ववत ही रहेगी, घटकर आधी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों 1105 का ये जो बनेगा दोस्तों बढ़कर दोगुनी हो जाती है। क्या होगा? 1105 में दोगुनी हो जाएगी। तो देख लीजिएगा यानी कि एक गोलीय दर्पण का आकार इस प्रकार बढ़ता है कि उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी हो जाती है तो फोकस दूरी बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे दोस्तों 1106 नंबर, और इस पे कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब डॉट डॉट पर बनेगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 1106 नंबर में अगर देखेंगे तो सब कुछ यहाँ पे हमारा दिया गया है। देखिए उत्तल दर्पण बताया गया है तो यानी कि फोकस दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी प्लस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो दर्पण से 20 सेंटीमीटर बताया गया है, तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर जो u बताया गया है, देखिए ये जो u बताया गया है ये माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब फार्मूला होता है 1 अपान का f बराबर 1 अपान का v प्लस का 1 अपान का u। देखिए 1 अपान 30 हो जाएगा, अब बराबर हमारा हो जाएगा 1 अपान v प्लस का यहाँ पे 1 अपान 20 हो जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपान 30 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1 अपान 20 बराबर 1 अपान v हो जाएगा। 30-20 का एलसीएम करेंगे तो 60 हो जाएगा। 30 दूना 60, 20-23 60 बराबर 1 अपान v। यहाँ पे आ जाएगा 5 बटे हमारा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5 से अगर इसको कट करेंगे तो 5 का नम 5, 5 12 हो जाएगा। तो 1 बटे v, तो v बराबर आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। देखिए v बराबर कितना आ जाएगा हमारा? v बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या बन गया? 12 सेंटीमीटर प्लस में दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1106 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1106 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1107 नंबर, और इस पे कहा गया है कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डॉट डॉट स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र डॉट डॉट स्थित होता है। दर्पण के नीचे, दर्पण के पीछे, दर्पण के ऊपर, दर्पण के सामने। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दोस्तों जो निश्चित होता है वो दर्पण के सामने होता है। देख लीजिएगा डी ऑप्शन दिया गया है 1107 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1108 नंबर पे, और इस पे कहा गया है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? उत्तल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो 1108 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा ये बी कहा गया है कि अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है। ये सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों देख लीजिएगा डी जो हमारा दिया गया है अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। तो ये देख लीजिएगा दिया गया है बी और डी दिया गया है सी ऑप्शन पे। तो 1108 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1109 नंबर पे दिया गया है, कहा गया कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट की दूरी पर बनेगा और क्या होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, ये बात हमको बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अवतल दर्पण की बात कही गई है, फोकस दूरी कितनी बताई गई है, तो f बराबर हो जाएगा माइनस का 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे u हो जाएगा, दोस्तों देख लीजिएगा u हो जाएगा माइनस का 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे फार्मूले पे रखेंगे तो 1 बटे माइनस का 12 रखेंगे, 1 बटे v और माइनस का 1 बटे 6 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 बटे 12 आ जाएगा, प्लस का 1 बटे 6 आ जाएगा, बराबर 1 बटे v आ जाएगा। तो 12 हमारा यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, 6 दूना 12 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बटे v आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो 1 बटे 12 बराबर 1 बटे v, तो v बराबर आ जाएगा 12 आ जाएगा। देखिए v बराबर हमने क्या निकाल लिया, 12 सेंटीमीटर निकाल लिया। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, प्रतिबिंब की दूरी कितनी आएगी दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी वो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ चुका होगा। अब दोस्तों देखेंगे तो जब ये पॉजिटिव आया है दोस्तों, तो पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव हमेशा होता है आभासी होता है। तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा, यानी कि पॉजिटिव, देखिए पॉजिटिव होने पे, देखिए यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव होने पर प्रतिबिंब आभासी होगा, प्रतिबिंब आगे लिख दीजिएगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। देख लीजिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे आभासी, आगे लिखेंगे दोस्तों होगा, प्रतिबिंब आभासी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 12 सेंटीमीटर आभासी दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 1109 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1110 नंबर, और इस पे कहा गया कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब डॉट डॉट होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब जो दोस्तों होगा वो आभासी और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा ऐसी कंडीशन पे दोस्तों, ठीक है। विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1111 नंबर में देख लीजिएगा दिया क्या गया है, इस पे कहा गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डॉट डॉट होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी दोस्तों वो धनात्मक होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। दिया गया है हमारा विकल्प नंबर हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1111 का हमारा विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे हम लोग देखेंगे 1112 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, 9 सेंटीमीटर वाले एक फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी कितनी बता दी गई है, उत्तल दर्पण कहा गया है ना, देख लीजिएगा उत्तल दर्पण, तो यहाँ पे फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, प्लस का हमारा 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। और दर्पण के सामने 18 सेंटीमीटर की दूरी, देख लीजिएगा यहाँ पे जो u होगा, u को हम माइनस में ही लिखते हैं, ये इतना आ जाएगा। तो कह रहा दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमको क्या निकालना है, m निकालना है दोस्तों, देख लीजिएगा m निकालना है, और इसी से दोस्तों हम v भी निकाल लेंगे। अब फार्मूले पे दोस्तों आप जानते हैं, देखिए 1/f तो 1/9 हो जाएगा, 1/v और यहाँ पे माइनस का 1/18 आ जाएगा। देख लीजिएगा ये 1/v बराबर आ जाएगा हमारा 1/9 प्लस का 1/18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 18 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v बराबर आ गया। देखिए 1/v बराबर इतना आ गया। तो फिर यहाँ से देखेंगे, देख लीजिएगा तो ये आ जाएगा 1/v बराबर आ जाएगा 2 1 3/18। देखिए 3 से इसको कट करेंगे 6 टाइम में कट जाएगा, तो v का मान आ जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। v का मान हमने 6 निकाल लिया। अब हमको आवर्धन m निकालना है। देखिए m बराबर हम जानते हैं माइनस का v अपान का u होता है। देखिए माइनस का v तो माइनस का 6 हो जाएगा, u का मान माइनस का ऑलरेडी 18 तो दिया ही गया है। देखिए 6 3 18, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो m का मान आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 1/3 हमारा कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है डी विकल्प पे। तो 1112 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1112 के बाद हम लोग देखेंगे 1113 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि एक गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। देखिए गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन कह रहा किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये बता दूं, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई इसके बराबर माना जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, विकल्प नंबर हमारा जो दिया गया है 1113 का, विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे देखेंगे 1114 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है,
इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट की दूरी पर बनेगा और डॉट डॉट होगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण, देखिए यहाँ पे f का वैल्यू कितना दिया गया है, प्लस का 10 दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिएगा उत्तल दर्पण दिया गया है। दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया एक प्रतिबिंब। देखिए जो प्रतिबिंब रखा जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, u का मान हमारा हो जाएगा, u का मान हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट की दूरी पर बनेगा और इसका, और यह क्या हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, सब कुछ हमको पता है 1/f, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो गया, फिर 1 यहाँ पे हमारा 10, फिर 1 हो जाएगा v, 1/v हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 1/15। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा 1/v बराबर निकालेंगे तो ये 1/10 तो वही दिया गया है, ये प्लस का 1/15 आ जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम करेंगे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा 1/v बराबर आ जाएगा, ये 30 एलसीएम आ जाएगा, 10 3 30, 15 दूनी 30, तो यानी कि 5 3 2 5 बटे हमारा 30, 5 छक्का 30, 1/6 आ गया। तो v बराबर दोस्तों देख लीजिएगा क्या बन जाएगा, v बराबर हमारा बन जाएगा 6 बन जाएगा। ये v बराबर 6 आ गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा v बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया। देखिए ये तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि v बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया, और हमको अब यहाँ पे बताना ये है कि जब ये पॉजिटिव वैल्यू आता है तो दोस्तों क्या होता है, तब आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव में आया है ना, देखिए जब पॉजिटिव में आता है, देखिए जब ये पॉजिटिव में आएगा, बात पहले समझिएगा, जब ये पॉजिटिव में आएगा तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव आने पे हमारा क्या होता है, आभासी होता है। देखिए नोट में हम लिखे दे रहे हैं, देखिए जब पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव यानी कि प्लस हमको लगाना है, यहाँ पे माइनस हमने गलत लगा दिया दोस्तों, इस जगह पे माइनस हटा दीजिए। जब पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होने पर, देखिए पॉजिटिव आने पर, आप लीजिए पॉजिटिव आने पर आभासी होता है। क्या होता है दोस्तों, आभासी, आगे लिख दीजिएगा होता है। पॉजिटिव होने पे क्या होगा दोस्तों, आभासी होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 6 सेंटीमीटर आभासी, 6 सेंटीमीटर आभासी दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर 1114 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1114 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया, और आगे देखेंगे 1114 के बाद दोस्तों 1115 नंबर, और इस पे कहा है किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल, देखिए यहाँ पे 1/-15 हो जाएगा, अवतल दिया गया तो -15 हो जाएगा। फिर कहा गया है दर्पण के सामने रखा जाता है यदि उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। देखिए 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है ना, तो 1 दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा माइनस का 45 हो जाएगा। वस्तु के सामने और प्रतिबिंब बन रहा दोस्तों, तो प्लस के यहाँ पे 1/u तो हमारा दिया ही है, ये दिया ही मतलब दिया है, तो इसको ये निकालना है, वस्तु की दूरी निकालना है दोस्तों। देख लीजिएगा अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये 1/-15 तो ये दिया है, ये है प्लस में ये 1/45 आ जाएगा बराबर 1/u आ जाएगा। 15 और 45 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 45 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 15 3 45 माइनस का 3, 45 सेकंड 45, 1/u। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 हमारा आ जाएगा 45 बराबर 1/u। तो हम u बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45/-2। 2 से अगर इसको आप कट करेंगे देख लीजिएगा क्या आ जाएगा, u आ जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और ये भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो u बराबर माइनस का 22.5 आ जाएगा। तो 22.5 सेंटीमीटर दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या आएगा, ये माइनस का 22.5 सेंटीमीटर आया। तो ये हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर दोस्तों देख लीजिएगा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा माइनस नहीं लगाया है, बल्कि इसको माइनस यहाँ पे लगाना चाहिए, और तो कोई विकल्प मैच हो नहीं रहा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये विकल्प नंबर सी के साथ दोस्तों 1115 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे 1115 के बाद हम लोग देखेंगे 1116 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। फोकस समतल के रूप में जाना जाता है, मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है, फोकस दूरी के रूप में जाना जाता है, या फिर दोस्तों वक्रता त्रिज्या के रूप में जाना जाता है। ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर बी के साथ। देखिए 1116 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1117 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कह रहा ज्ञात कीजिए। देखिए फोकस दूरी निकालना है, तो दर्पण का फोकस दूरी, देखिए दर्पण का फोकस दूरी आप फार्मूला जानते हैं ना, मैंने आपको बताया। देखिए दर्पण का फोकस दूरी, दर्पण का दूरी, देखिए फोकस, दर्पण का दूरी फोकस, चलिए मैंने यही लिख दिया। तो आगे फार्मूला क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या अभी पीछे पढ़े हैं बटे 2 होता है। वक्रता त्रिज्या दोस्तों देख लीजिए कितना दे रखा है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या 40 दिया गया, पॉइंट का 2 तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 दिया गया दोस्तों बी ऑप्शन पे। तो 1117 का दोस्तों विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
1117 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1117 के बाद देखेंगे दोस्तों 1118 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण डॉट डॉट होगी। तो परावर्तित किरणें दोस्तों क्या होंगी, सीधे गुजरेंगी, कोण आई बराबर कोण आर बनाते हुए वापस होंगी, आपतित किरण के लंबवत हो जाएगी, बिना विचलन के वापस हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तिर्यक रूप से आपतित कोण जो परावर्तित किरण कोण आई और कोण आर बनाते हुए वापस होंगी। विकल्प नंबर देखेंगे 1118 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे दिया ये गया है 1118 के बाद देखेंगे 1119 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक गोलीय दर्पण एक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। दर्पण अवतल है, दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करता है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं 1119 का जो हो जाएगा यहाँ पे विकल्प नंबर जो बी हो जाएगा और जो सी हो जाएगा, ये दोनों एक साथ हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर बनेंगे। दर्पण एक आभासी प्रतिबिंब निर्मित करेगा और दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक भी होगी। दोस्तों देख लीजिएगा जब यहाँ पे गोलीय दर्पण के बारे में सही कथनों की पहचान करना है तो यहाँ पे देख लीजिएगा बी और सी दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 1119 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1119 के बाद हम लोग देखेंगे 1120 नंबर। कहा गया है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है। देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये दोस्तों अभी आप पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। देखिए फोकस दूरी f बराबर त्रिज्या वक्रता त्रिज्या r/2 यही तो होता है। तो r/2 दोस्तों देख लीजिए दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1120 का दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1120 के बाद हमारा दोस्तों देखेंगे 1121 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस f और ध्रुव p के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो प्रतिबिंब डॉट डॉट स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और डॉट डॉट होगा। तो दोस्तों ये बता दूं दर्पण के पीछे बनेगा और बड़ा बनेगा। देखिए और यहाँ पे क्या बना जाएगा, बड़ा बनेगा, और दर्पण के पीछे यहाँ पे लिख दीजिए दर्पण के पीछे। देखिए हमने दर्पण के पीछे लिख दिया। तो विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे 1121 का डी के साथ क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1122 नंबर, और इस पे कहा गया है किसी वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब उसी ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, दर्पण की फोकस दूरी होगी। देखिए दर्पण की हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। u का मान दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, ये जो दिया गया है u का मान देख लीजिएगा u का मान -10 दिया गया है, और v का मान दोस्तों देख लीजिएगा -15 दिया गया है। हमको क्या निकालना है, फोकस दूरी f निकालना है। तो 1/f बराबर 1/v, तो यहाँ पे माइनस का 1/15 माइनस का 1/10 हो जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 30 एलसीएम आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5 हमारा 30 आ जाएगा, 5 छक्का 30, 1/6 माइनस का आ जाएगा। तो 1/f बराबर माइनस का 1/6, तो f बराबर निकालेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो माइनस का 6 दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 6 सेंटीमीटर दोस्तों देख लीजिएगा इस विकल्प का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1122 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1122 का दोस्तों देख लीजिएगा ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। आगे देख लीजिएगा दिया गया है 1123 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया हो, जब वस्तु को अनंत पर रखा गया हो, जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो। 1123 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर जो यहाँ पे सेकंड दिया गया है और थर्ड दिया गया है, इस क्वेश्चन को ये फॉलो करेंगे। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित कब करेगा, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा और जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो। तो देखिए दूसरा और तीसरा दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 1123 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1124 नंबर, और इस पे कहा गया है कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इनमें से कितनी होगी, ये बात बतानी है हमको। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में दर्पण ध्रुव एक दर्पण वक्रता केंद्र आर के बीच की दूरी दोस्तों जो होगी वो भी 100 सेंटीमीटर ही होगी। तो 100 सेंटीमीटर ही दोस्तों होगी। तो यहाँ पे देखेंगे तो 100 सेंटीमीटर कह रहा है ना, 100 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी भी दोस्तों 100 सेंटीमीटर ही होगी। तो विकल्प नंबर 1124 का ए के साथ यहाँ पे क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा।
आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1125 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि एक प्रकाश किरण एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण ध्रुव P के बिंदु M पर आपतित होती है। यह समान पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है और इसके वक्रता केंद्र C से आती हुई प्रतीत होती है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए PC डॉट डॉट होगा। देखिए कितना होगा, तो 1125 का अगर दोस्तों देखेंगे तो ये दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, ये भी उतना ही बनेगा। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दोस्तों यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, देखिए ये भी 20 सेंटीमीटर ही बनेगा, 20 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिया गया है ना, तो इतना यही हो जाएगा, ये दिया गया है, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 1125 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1126 नंबर, और यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो 1126 नंबर पे कहा गया है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए किसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र +18 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो इसका फोकस डॉट डॉट पर स्थित होगा। इसका फोकस दोस्तों कह रहा है डॉट डॉट पर स्थित होगा। तो ये दोस्तों आपको बता दूं, ये जब देखिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए यदि किसी उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र +18 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो उसका फोकस बिंदु दोस्तों क्या होगा, 9 सेंटीमीटर पर स्थित होगा। क्या होगा, 9 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो उसका फोकस दूरी देख लीजिएगा, वक्रता केंद्र देखिए फोकस दूरी बराबर आप फार्मूला जानते हैं, वक्रता केंद्र यानी कि 18/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर ही तो आ जाएगा, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखेंगे 1126 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1127 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की या 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डॉट डॉट होगा। किसी वस्तु को एक 6 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डॉट डॉट होगा। 3 होगा, 1/3 होगा, -3 होगा या -1/3 होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा फोकस दूरी ये दिया गया है दर्पण के सामने, देख लीजिएगा सब कुछ यहाँ पे पका पकाया दिया गया है। देखिए f कितना दिया गया है, अगर यहाँ से देखेंगे तो f बराबर दिया गया है -6 दिया गया है। ये जो 24 दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा u बराबर दिया गया है -24 दिया गया है। हमको निकालना क्या है, हमको v निकालना है, तो v नहीं, v तो ज्ञात करना ही करना है, प्लस हमको m भी निकालना है, ठीक है ना। तो v निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, 1/f, तो 1/-6 बराबर 1/v माइनस का 1/24 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 1/6 प्लस का 1/24 बराबर 1/v। तो यहाँ पे देखिए 6 चौको 24, 24 एलसीएम हो जाएगा, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब जब यहाँ पे -4 आ जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब दोस्तों देख लीजिएगा क्या होगा हमारा, बराबर ये 1/v हमारा वैसे ही रहेगा। अब देखिए 4 से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 3/-24 आ जाएगा बराबर 1/v। 3×8 = 24, तो माइनस का 1/8 बराबर 1/v, तो v बराबर आ जाएगा -8 आ जाएगा। जब v बराबर -8 आ जाएगा तो हमको निकालना है m। m बराबर दोस्तों आप जानते हैं माइनस का v अपान का u होता है। देख लीजिएगा -v, तो ये माइनस तो हो जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा। u का मान दोस्तों देख लीजिएगा, आपको पता है u का मान -24 दिया गया है, तो 8 से 24 यानी कि -3 आ जाएगा। 1/, कितना आएगा, -1/3 वैल्यू आ जाएगा। ये क्या आएगा, m का मान, तो m का मान -1/3 देख लीजिएगा डी पे दिया गया है। तो 1127 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1127 के बाद हम लोग देखेंगे 1128 नंबर, और इस पे कहा है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डॉट डॉट की दूरी पर बनेगा। 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 4.8 सेंटीमीटर की दूरी बनेगा, या दोस्तों 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1128 का अगर दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। देख लीजिएगा फोकस दूरी कितना बताया गया है, फोकस दूरी हो जाएगा -12 सेंटीमीटर। सामने का दर्पण कितना बताया गया है, u बताया गया है -8, u बताया गया है -8। हमको निकालना दोस्तों देख लीजिएगा कितना है, इसका प्रतिबिंब निकालना है v निकालना है दोस्तों देख लीजिएगा। तो v हमको ज्ञात करना है, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/-12 बराबर 1/v प्लस माइनस का 1/8। तो देखिए हम निकालेंगे 1/v बराबर, जब निकालेंगे तो 1/-12 प्लस का 1/8, 12, और यहाँ पे
इसका एलसीएम करेंगे तो 24 एलसीएम आ जाएगा, 12 दूना 24 और 8 त्रिक 24, घटाएंगे तो 1/24 आ जाएगा। तो v बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, v बराबर आ जाएगा ओनली 24 आ जाएगा। 24 सेंटीमीटर दोस्तों देख लीजिएगा डी पे दिया गया है, तो 1128 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुल मिलाकर के देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और अगला देखेंगे 1129 नंबर, और इस पे देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया कि मान लीजिए किसी लड़के के सामने एक जादुई दर्पण रखा गया है, परिणाम स्वरूप लड़का देखता है कि उसके सिर का प्रतिबिंब समान आकार का है, उसके शरीर का मध्य भाग छोटा है और उसके पैरों का आकार बड़ा है, इसलिए सिर से नीचे तक जादुई दर्पण निम्न में से कौन से प्रतिबिंब प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की कंडीशन में समतल, उत्तल और अवतल तीनों प्रकार के दर्पण प्रदर्शित होते हैं। जब इस प्रकार का देखिए समतल दर्पण भी होता है, उत्तल दर्पण भी होता है और अवतल दर्पण भी होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले समतल होगा, फिर उत्तल होगा, फिर अवतल होगा। इनका सब तो वही लिखा है लेकिन क्रम आगे पीछे करके दे रखा है, देख लीजिएगा। यहाँ पे समतल उत्तल दर्पण दिया गया सी पे, तो 1129 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1130 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे, यदि आपतित किरण डाट को परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो दोस्तों क्या होगा, देख लीजिएगा। यदि आपतित किरण डाट तो परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो कह रहा है क्या होगा। तो 1130 का दोस्तों मैं आपको बता दूं, वहां पे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, ये दोस्तों दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो यही कंडीशन बनेगी, यानी कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर है। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1131 नंबर, और इस पे कहा है कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मुख्य फोकस पर, अनंत पर, दर्पण के पीछे, वक्रता केंद्र पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वक्रता केंद्र पर बनता है। देखिए किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनता है। विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1131 का डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1132 नंबर, और इस पे कहा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी डाट होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है सदैव ऋणात्मक होती है। यहाँ पे विकल्प नंबर 1132 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। देखिए अभी जहां कहीं भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जहां पे अवतल दर्पण दिया होता था उसका हम फोकस दूरी को हमेशा ऋणात्मक ही तो मानते चले आए हैं, तो वही चीज इसमें पूछा गया है। ठीक है, आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया कि डाट के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। देखिए डाट के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। देखिए क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र और अनंत कहलाएगा, फोकस समतल और वक्रता केंद्र कहलाएगा, ध्रुव और मुख्य फोकस कहलाएगा, अनंत और मुख्य फोकस कहलाएगा। 1133 का विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा सी, ध्रुव और मुख्य फोकस कहलाएगा। 1133 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1134 नंबर, और इस पे कहा गया है कि डाट के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। डाट के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो डाट देखिए कहा ना, डाट के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाएगी, तो एफ का ध्रुव कहलाएगा। देखिए एफ का ध्रुव 1134 का विकल्प नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 1135 देख लीजिएगा, और इसमें कहा है कि वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी, आभासी और उल्टी होगी, वास्तविक और उल्टी होगी, वास्तविक और सीधी होगी, आभासी और सीधी होगी। तो 1135 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो दिया गया है देख लीजिएगा, आभासी और सीधी होगी। 1135 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, और अगला हमारा कहा गया है 1136 नंबर, और इस पे कहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में इनमें से कौन से कथन सही है। मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तीय निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता है। ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई को ऋणात्मक माना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे 1136 का जो विकल्प नंबर जो हमारा दिया गया है ए के साथ, तो ए के साथ देख लीजिएगा ए विकल्प यानी कि पहला यानी ऑप्शन और दूसरा ये क्वेश्चन के राइट हो जाएंगे, और ये तीसरा हमारा राइट नहीं कहलाएगा। तो 1136 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन पे ये दिया गया है 1137 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि भाई गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर
गुजरता है। देखिए तीसरा सी ऑप्शन पॉइंट में दिया गया है कि वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित होता है। तो 1137 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का कौन सा राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा ए में दोस्तों देख लीजिएगा ए और बी विकल्प दिए गए हैं, यानी कि मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है, ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। और फिर दोस्तों देख लीजिएगा बी जो दिया गया मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस ध्रुव से होकर गुजरती है बी, तो यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ए विकल्प हमारे इस क्वेश्चन का राइट बन जाएगा। और अगला देखेंगे यहाँ पे 1138 नंबर पे, और इस पे कहा गया कि अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब डॉट डॉट स्थित होता है, ध्रुव पर, फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में, फोकस पर, वक्रता केंद्र पर। तो 1138 का दोस्तों देखेंगे विकल्प नंबर हमारा जो सी दिया गया है फोकस पर, देख लीजिएगा 1138 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 1139 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है, परावर्तित किरण दोस्तों क्या होगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, दर्पण पर अभिलंब होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। तो 1139 का विकल्प नंबर जो यहाँ पे देखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर होती है, सी ऑप्शन, तो यही सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 1140 नंबर, और इसमें हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसके फोकस दूरी एफ के पदों में डॉट डॉट के बराबर होगी। दोस्तों किसके बराबर होगी देख लीजिएगा, ये देखिए इसने कहा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी और फोकस दूरी के पदों में। देखिए फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2 होता, तो आर बराबर निकालेंगे तो 2f आ जाएगा। देखिए 2f दिया गया कहां पे, ए ऑप्शन पे, तो 1140 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डप हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ पे 1140 के बाद हम लोग देखेंगे 1141 नंबर, और इस पे कहा गया है कि एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या आर के पदों में डॉट डॉट के बराबर होती है। देखिए किसके बराबर होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ये हो जाएगा, देखिए f बराबर क्या होता है, r/2 ही तो होता है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा r/2 के बराबर होगी, विकल्प नंबर ए। तो 1141 का ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 1141 के बाद 1142 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे हमारा कहा गया है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई डॉट डॉट क्या होगी। दोस्तों देख लीजिएगा छवि की स्थिति पर निर्भर करती है, छवि की स्थिति पर निर्भर करती है, नकारात्मक होती है, सकारात्मक होती है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष से नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई दोस्तों क्या होती है, नकारात्मक होती है। तो 1142 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 1143 नंबर, और इस पे कहा गया है कि आपतित किरण डॉट डॉट होने पर किसी तार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एफ पर प्राप्त होता है। आपतित किरण कहा गया है डॉट डॉट होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण एफ पर प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये कहां पे प्राप्त होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्राप्त होता है। विकल्प नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट बन जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला देखेंगे 1144 नंबर, और इस पे कहा है कि जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और होकर कह रहा, जब कोई परावर्तित किरण ध्रुव से और डॉट डॉट होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी, लेकिन विपरीत दिशा में क्या करेगी दोस्तों, फोकस समतल के लंबवत, फोकस समतल के समानांतर, दर्पण की सतह पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये फोकस समतल के लंबवत होगा दोस्तों, तो ये विकल्प नंबर ए पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1144 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। 1145 नंबर देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, वास्तविक और बड़ा, फिर कहा गया वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। देखिए आपको बता दूं कि किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, वास्तविक और बड़ा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और दूसरा दोस्तों देख लीजिएगा वास्तविक और छोटा भी प्राप्त किया जा सकता है। देख लीजिएगा ए और बी दिया गया है सी ऑप्शन पे, तो 1145 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आपका कोई राय सुझाव हो तो अपनी राय सुझाव भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।